5 है हमारे पास कि ड्रा एज मैनी डिफरेंट फैक्टर ट्रीज एज यू कैन, कि हम इसे मुख्तलिफ फैक्टर ट्री बनाएं जितने आप बना सकते हैं, टू शो द प्राइम फैक्टर ऑफ दीज नंबर, इन नंबर्स को शो करने के लिए। तो अब हम तो सिर्फ एक ही इसमें करेंगे 40 का, कि हमारे पास 40 का क्या प्राइम फैक्टर बनेगा और उसका ट्री क्या बनेगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 40। सबसे पहले हमने इसमें एलसीएम लेना है 40 का। 2 के टेबल में 2 2 ज़ार 4 होता है और 0 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। फिर 2 1 ज़ार 2, साथ में 0 ऐसे ही, 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। तो इसके जो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर बने हैं वो थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे हम इसका फैक्टर ट्री बनाएंगे। अब तो सबसे पहले 40 बना है 2 20 ज़ार, तो हम यहाँ पे इसका लिख लेंगे 2 20 ज़ार 40। फिर 20 आया 2 10 ज़ार, तो हम यहाँ पे इसको मज़ीद आगे करेंगे 2 10 ज़ार 20 और 10 हमारे पास आया था 2 5 ज़ार। तो ये हमारे पास इसका बन गया। और फैक्टर अगर हम इसका लिखने चाहें तो यही आएंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ 40 आर 2 2 2 एंड 5। अगला इसका बी पार्ट है हमारे पास 48। अब हमने यहाँ पहले 48 का एलसीएम ले लेना है। 2 के टेबल में देखने हैं 2 2 ज़ार 4 होता है और 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। अब हमने यहाँ पे इसका बनाना है। तो 48 हमारे पास आया है पहले 2 24 ज़ार, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 24 ज़ार 48 आया है। फिर उसके बाद है 2 12 ज़ार 24, तो जो 24 का बनेगा वो हमारे पास आएगा 2 12 ज़ार। अब आगे 12 को करेंगे तो 2 6 ज़ार 12 होता है और 6 हमारे पास आया था 2 3 ज़ार। तो ये हमारे पास इसके आगे फैक्टर हमारे पास इसके जो हैं वो हैं 2 2, फिर ये 2 और है 2 दफ़ा और साथ में है 3। तो ये इसके फैक्टर बन गए। अगला है क्वेश्चन है 60। तो सबसे पहले हमने जैसे ऊपर लिए एलसीएम वैसे ही इसका भी हम एलसीएम लेंगे। तो 2 3 ज़ार 6 होता है, 0 ऐसे नीचे आ जाएगा। अब 2 के टेबल में दोबारा हम देखेंगे 30 को, तो पहले 3 को चेक करना है। 3 नहीं जा सकता, उससे छोटा हमारे पास आता है 2। 2 1 ज़ार 2 होता है, यहाँ पे 1 कैरी, ये 10 हो जाएगा। तो 2 5 ज़ार 10, उसके बाद ये 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। यहाँ पे हम इसका बनाएंगे ट्री। 60 हमारे पास जा रहा है 2 30 ज़ार 60 और 30 हमारे पास जा रहा है 2 15 ज़ार और 15 जाता है 3 5 ज़ार। तो ये हमारे पास इसका बन गया फैक्टर सारा। और इसके जो फैक्टर आए हैं वो हमारे पास हैं 2 2 3 और 5। अगला हमारे पास है 24। तो हम यहाँ पे लेंगे 24 का एलसीएम। तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। तो 24 हमारे पास आए 2 12 ज़ार और 12 हमारे पास आया 2 6 ज़ार 12 और 6 हमारे पास आता है 2 3 ज़ार 6। तो ये हमारे पास इसका भी ट्री बन गया। अगला है हमारे पास 50। एलसीएम लेंगे हम इसका। तो अब लास्ट में 0 है, तो तब हमने 2 के टेबल में ही करना है। तो पहले हम 2 के टेबल में चेक करेंगे 5 को, या 5 से छोटा। तो 5 से छोटा हमारे पास आता है 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, ये बनेगा 10। 2 5 ज़ार 10। अब ये 2 के टेबल में नहीं जाता 25, 3 में नहीं जाएगा, 4 में नहीं जाएगा। अब हम करेंगे इसको 5 को। 5 5 ज़ार 25 और 5
1 ज़ार 5। यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका 50 का फैक्टर हमारे पास क्या आया 2, 25 ज़ार आया फर्स्ट पे। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 25। अब 25 को देखना है तो वो आया 5 5 ज़ार 25। तो ये हमारे पास इसका फैक्टर ट्री हो गया। अब हमने फैक्टर इसके लिखने हैं तो वो हमारे पास आए यहाँ पर 2, 5 और 5। अगला इसका एफ पार्ट है 72। तो पहले हम यहाँ पे इसके एलसीएम लेंगे 72 का। तो 2 के टेबल में हमने देखना है 7 या उससे छोटा। तो 7 से छोटा हमारे पास आता है 6, वो होता है 3 ज़ार पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 3 ज़ार 6, 1 यहाँ पे कैरी जाएगा, ये बनेगा 12। 2 6 ज़ार 12। फिर दोबारा 2 के टेबल से करेंगे क्योंकि लास्ट नंबर हमारे पास 6 आ रहा है, इवन नंबर। तो 3 को देखेंगे, 3 से छोटा आता है 2, तो वो होता है हमारे पास 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी इधर चला जाएगा। 2 8 ज़ार 16। फिर 2 के टेबल में 9 ज़ार पे 18 होते हैं। अब ये 2 के टेबल में नहीं जा सकता तो हम इसको करेंगे 3 के टेबल में। तो 3 के टेबल में ये हमारे पास जाता है 3 3 ज़ार 9 और लास्ट में ये 3 1 ज़ार 3। यहाँ पे हम इसका बनाएंगे ट्री। तो 72 पहले हमारे पास आया है 2 36 ज़ार। हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 36। अब 36 हमारे पास आया था 2 18 ज़ार पे। और 18 हमारे पास यहाँ पे बना है 2 9 ज़ार 18। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 9 ज़ार और 9 हमारे पास यहाँ पे बनता है 3 3 ज़ार 9। तो ये हमारे पास इसका पूरा बन गया ट्री। अब हमने यहाँ इसके फैक्टर लिखने हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ 72 क्या आएंगे। तो वो हमारे पास आया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 2 और 2। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आया 3 और 3। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।